कितना टाइम और रह गया? बस 10 मिनट और। ये शर्मा जी की फाइल है, उनको बोल देना कि सारे पेपर्स सबमिट कर दिए, एक बार चेक कर लेंगे और उसमें जमा करा देंगे। ठीक है सर, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। दानिश, सलाम साहब। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या क्या कर रहे हो सब? कुछ नहीं साहब, वो रमज़ान शुरू हो गए है ना, तो रोज़ा इफ्तारने के लिए बैठे हुए थे। वो क्या है ना साहब, शाम में जब छुट्टी होती है तो घर जाते जाते थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, रास्ते में अज़ान हो जाती है, तो बस इसलिए सोचा यहीं पे बैठ के रोज़ा खोल लेते हैं। और साहब ये मेरा बेटा है, बहुत ही समझदार है। अभी सारा इफ्तारी का सामान यही घर से लेकर आया, जो भी इसको समझ आया, रोटी प्याज मिर्चे, बहुत समझदार है साहब। क्या चल रहा है यहाँ पे? हैं? ये जो घर वाला माहौल बना के तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, ये मेरा ऑफिस है, तुम दोनों का घर है। और लोग भी यहाँ पे काम करते हैं क्या? बाकी सब भी ऐसा ही माहौल बना के यहाँ पे बैठते हैं क्या? साहब माफ़ कर दीजिए, वो घर जाते में थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो जाते जाते रोज़ा खोलने का टाइम भी हो जाता है, तो बस इसलिए सोचा यहीं कर लें, आगे से नहीं करेंगे साहब। पैसे किस लिए लेते हो तुम दोनों मुझसे? काम करने के या फिर ये सब ड्रामे करने के लिए? साहब माफ़ कर दीजिए ना साहब, आज के बाद नहीं करेंगे साहब। साहब प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए प्लीज़ साहब, आज के बाद नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, अब से नहीं करोगे, क्योंकि अब मैं तुम दोनों को मौका ही नहीं दूंगा। साहब अब से नहीं करेंगे साहब। साहब एक आखिरी मौका दे दीजिए। वैसे एक बात बताओ, कितने दिन हो गए ये रमजान शुरू हुए? हुआ 3 दिन साहब। 3 दिन? मतलब अभी तो बहुत दिन बाकी है। रोज ही चलेगा ये ड्रामा तुम्हारा यहाँ पे? तुम दोनों एक काम करो, तुम घर जाओ और ये सब ना अपने घर पे करो। यहाँ पे सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तुम दोनों को यहाँ पे कोई भी काम करने की जरूरत है। जाओ, निकालता हूं मैं तुम दोनों को इस काम से, निकलो बाहर। साहब ऐसा मत करिए साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे मुझे क्या लेना देना तुम कहां पे जाओगे और कहां पे नहीं? ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं रहता हूं, तो मैं तय करूंगा यहाँ पे कौन काम करेगा और कौन नहीं। समझ में आ गई? साहब अब से नहीं करेंगे साहब, माफ कर दीजिए साहब। साहब हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते, आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। तुम दोनों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है, ऐसे नहीं सुधरोगे तुम दोनों। साहब ऐसा मत करिए साहब। कितनी देर है अभी रोजा खोलने में? 10 मिनट है साहब। तुम दोनों अंदर आओ, बात करता हूं तुम दोनों से मैं। आओ। तुमको मना किया था ना, यहाँ ये सब मत किया करो, सर देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। पता नहीं गुस्से में गए, निकालने की बात कर रहे हैं। बोला था रास्ते में खोल लेते हैं, लेकिन तुम्हारी इज्जत यहीं पे करेंगे। क्या करते, अफ्तारी का टाइम हो रहा था। कोई नहीं, आप डरिए मत, अंदर चलिए। अरे यार अब तुम चुप हो जाओ, वैसे तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया, मैं जाके देखता हूँ। कोई नहीं, आप अंदर चलिए। नहीं तुम यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। नहीं ना, हम दोनों अगर साथ में चलेंगे, क्या पता वो हमारी बात मान जाए। चलिए ना प्लीज। आओ। तो क्या किया जाए तुम दोनों के साथ? साहब अब से नहीं करेंगे। नहीं करोगे, मालूम है मुझको, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा करने का कोई ऐसा मौका ही नहीं दूंगा। निकाल रहा हूं तुम दोनों को इस नौकरी से, तुम्हारा हिसाब कर देता हूं और रहो घर पे। साहब अब नहीं होगा, अब निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? प्लीज साहब ऐसा मत कीजिए साहब, हम बर्बाद हो जाएंगे।
किराए का मकान है, बेटे को स्कूल में पढ़ाते हैं साहब। हम दोनों आप ही के पास काम करते हैं एक ही जगह पे, और एक ही साथ नौकरी छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना साहब। अच्छा ही तो है तुम्हारे लिए, वक्त पे रोजा खोल नहीं पाते और रमजान भी चल रहे हैं। ये नौकरी छूट जाएगी, घर पर रहोगे तो रोजा भी टाइम से खोल लोगे। अब निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये हरकत तो तुम दोनों को करने से पहले सोचनी चाहिए थी। ये ऑफिस है मेरा, ना कि तुम दोनों का घर। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जो काम करते हैं, और भी एम्प्लॉइज है जो आते जाते तुम्हें देख रहे हैं कि तुम यहाँ पर अपने घर जैसा माहौल बिछा के रोटी और प्लेट को लेकर जो भी कर रहे थे, उससे मेरे ऑफिस पे मुझ पे कितनी बड़ी उंगली उठ सकती है। तो इससे बढ़िया तो यही है कि यहाँ पे ये सब हरकतें चलने से अच्छा है मैं तुम दोनों को इस ऑफिस से बाहर ही निकाल दूं। नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा, अब नहीं करेंगे वो। हाँ तो मैं तुमको मौका ही नहीं दूंगा, घर पे रहो, ठीक है? चलो जाओ। सर माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे सर, हम बर्बाद हो जाएंगे सर। सर बेटे की भी स्कूल की फीस देनी है सर, ईद आ रहा है, उस पे नया कपड़ा भी बनवाना है उसका। सब अगर दोनों जनों को एक साथ नौकरी चला जाएगा तो हम कहाँ से करेंगे ये सब? साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अपनी गलती का पछतावा जब तुम्हें इतना हो ही रहा है तो ये हरकतें ऑफिस में करने से पहले तुम दोनों ने क्यों नहीं सोची? अरे तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि अगर साहब ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? अरे गुस्सा हो जाएंगे। थोड़ा तो लिहाज करते। और आज जब मैं तुम्हें नौकरी से निकालने की बात कर रहा हूं तो तुम दोनों मेरे आगे भीख मांग रहे हो कि मुझे नौकरी से मत निकालो। सर नहीं सर, मत कीजिए ना सर, हम हाथ जोड़ रहे हैं सर आपके आगे, मत कीजिए ऐसा। साहब बस एक मौका देके देखिए, हम आगे से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आगे से साहब हम ऑफिस का सारा काम खत्म करके टाइम से घर जाएंगे, रास्ते में ही हम जाते जाते अपना रोजा खोल लेंगे। प्लीज साहब माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? वैसे गलती की है ना? जी साहब, गलत किया। मान रहे हो ना? जी साहब ये हमारी पहली और आखिरी गलती है, आप हमें इस बार माफ़ कर दीजिए। हम आगे से ये गलती दोबारा करेंगे ही नहीं। तारियां हम यहाँ पर करेंगे ही नहीं, या तो घर पे कर लेंगे या तो रास्ते में जाते हुए। प्लीज़ साहब हमें काम से मत निकालिए, हमारे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है, हमारा घर इसी से चलता है साहब। प्लीज़ साहब आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमारे बारे में थोड़ा तो सोचिए प्लीज़ साहब। वैसे एक बात बोलूं? माफी तुम दोनों को नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए, वो भी तुमसे। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने गलत किया तुम दोनों के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, ऐसे हाथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगेगा सर। दानिश, गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है और ये महीना तुम दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें कितनी बातें सुना दी, तुम्हारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। तो माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं सर, गलत नहीं है। नहीं दानिश, तुम्हारे बोलने से मैं सही नहीं हो जाऊंगा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। वैसे दानिश, ये शाम को इफ्तारी जो होती है, इफ्तारी बोलते हैं ना इसको, तो इफ्तारी में तो मैंने सुना है कि मीठे मीठे पकवान होते हैं, खजूर होते हैं, जूस भी होता है, लेकिन तुम दोनों सूखी रोटी और प्याज मिर्ची के साथ क्यों खोल रहे थे अपना रोजा? वो साहब, जोया ने सुबह में रोटी बनाई थी शोएब के स्कूल ले जाने के लिए, और बाद में देखा तो सब्जी थी ही नहीं, तो बस इसीलिए वो सूखी रोटी और प्याज मिर्ची से हम इफ्तार कर रहे थे।
और साहब रोज़ा खोलने के लिए कुछ खाने ही तो था, तो सूखी रोटी और प्याज से रोज़ा खोल रहे थे बस। अच्छा, एक खुशखबरी की बात और है। तुम दोनों की जितनी भी पगार है और जो तुम यहाँ पे काम करते हो, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मैं अपनी खुशी से तुम दोनों की पगार में 20% की बढ़ोतरी करके तुम्हें देना चाहता हूँ। वैसे ईद कब आने वाली है दानिश? 19 मार्च की है साहब। 19 मार्च को। वैसे तुम दोनों के लिए कुछ है मेरे पास। ये एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। साहब रहने दीजिए ना, हम लोग को अभी सैलरी मिलेगा, हम उसमें से देख लेंगे। मैं कौन हूं तुम्हारा? सर हैं। तो सर की बात भी नहीं मानोगे? लो। और ये रमजान का महीना अच्छे से बिताना तुम दोनों। और सुबह तुम दोनों टाइम पे आना। सहरी सहरी बोलते हैं ना जो सुबह करते हैं, तो सुबह तुम दोनों टाइम पे आना सहरी करने के बाद। और पूरा दिन काम करने के बाद शाम को 1 घंटा पहले तुम यहाँ से चले जाना। मतलब तुम्हारी 9 घंटे की जो शिफ्ट है वो 8 घंटे की है। नहीं नहीं साहब, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, 1 घंटा पहले चले जाना, कह रहा हूं ना मैं दानिश। और ये बात सिर्फ कल के लिए नहीं, बल्कि पूरे महीने जब तक रमजान चल रही है तब तक के लिए। तुम 8 घंटे की ड्यूटी करोगे और यहाँ से चले जाना 8 घंटे के बाद, और घर टाइम पे पहुंच के अपना रोजा खोल लेना, ठीक है? एंड यस, एक बात और, अगर तुम्हें इसके अलावा और कोई भी दिक्कत हो तो ये मत भूलना कि मैं भी तुम्हारा अपना ही हूँ। बेझिझक होके मुझे बताना और मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। साहब हम दोनों 8 घंटा में चले जाएंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों। बाकी एक छोटी सी मेरी और गुजारिश है तुम दोनों से। तुम्हारे रोजा खोलने के लिए मैंने एक छोटी सी तैयारी करी है, तो प्लीज मना मत करना। आपके साथ? ऐतराज तो नहीं है तुम दोनों को? आपके साथ? आप इतना बड़ा लोग हैं साहब, आपके साथ कैसे? अरे हो तो तुम दोनों इंसान, और मैं भी तो इंसान ही हूं। और वैसे भी ये धर्म इंसानों ने ही तो बनाया है, ऐसा तो नहीं कि धर्म ने इंसान को बनाया हो। अब ये अगर धर्म इंसानों को बांट देगा तो फिर इंसानियत कैसी? हम लोग इंसान हैं और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। तो इंसानियत के नाते मैं तुम लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को भी कोई एतराज होगा। क्यों दानिश? वैसे साहब एक बात बोलें? हाँ बोलो। आप ना दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा मैं नहीं, बल्कि अच्छे तुम दोनों। और अच्छे इंसानों को अच्छे इंसान मिलते हैं। अपनी अच्छाई कभी छोड़ना मत, आगे जीवन में भी और तुम्हें अच्छे इंसान मिलते रहेंगे। खैर, कितना टाइम रह गया इफ्तारी को? 2-3 मिनट होंगे साहब। क्या 2-3 मिनट? तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो फटाफट रोजा खोलते हैं, इफ्तारी के लिए देर हो जाएगी।